इमेजिन कीजिए, आप सोए हुए हैं और रात के 1:30 बजे हुए और अचानक से नॉक नॉक, कोई आपके दरवाजे पे जोर से दस्तक देता है, जिस वजह से आप जाग जाते हैं। और दरवाज़ा खोलने पर सामने पुलिस, जिनके पास ना कोई अरेस्ट वारंट है और ना ही कोई सर्च वारंट। बस एक लाइन, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, पर किस जुर्म में आपको खुद नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा होता है क्या? जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हुआ था शर्जील इमाम, उमर खालिद और तस्लीम अहमद के साथ, जब उन्होंने सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। गवर्नमेंट ने उन्हें यूएपीए के अंदर डिटेन करवाया और अभी तक उनकी बेल नहीं हो पा रही या फिर होने नहीं दी जा रही। लेकिन ये यूएपीए है क्या? आइए समझते हैं इस वीडियो में। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इंडिया के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल लॉज में से एक है। ये एनएसए की तरह ही है, यानी ये प्रिवेंटिव एक्ट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये प्यूनिटिव भी है नेचर में। ये एक्ट, ये लॉ मुल्क की सवर्निटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। 1960s के दौरान इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस थी और इंडिया में एंटी नेशनल एक्टिविटीज काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क को तोड़ने की बातें कर रही हैं। इस वजह से 1963 में कॉन्स्टिट्यूशन में 16th अमेंडमेंट की गई, जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देश यानी मुल्क की इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस अमेंडमेंट के बाद होम मिनिस्टर वाई.बी. चौहान ने यूएपीए बिल को इंट्रोड्यूस किया, एक एंटी टेरर लॉ बनाया। इसका मेन पर्पस मुल्क के खिलाफ चलने वाली अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिज्म को रोकना है। और 23 मार्च 1967 में ये लॉ इन्फोर्स हुआ। 1967 से लेके अभी तक इस लॉ में काफी अमेंडमेंट्स हो चुकी है और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में हुई। 2019 से पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन 2019 के बाद से अगर किसी इंसान पर टेररिज्म सपोर्ट करने का शक हो या ये शुबा हो कि ये इसके लिंक्स टेररिस्ट्स या टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उस इंसान का पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, वो भी बिना कोर्ट के फाइनल डिसीजन के। और ये तमाम टेररिज्म के एक्ट्स 2004 से पहले नहीं थे। इन एक्ट्स को 2004 के बाद यूएपीए में लाया गया। इस लॉ ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया टू डिटेन एनीवन जिन पे भी उन्हें शक हो कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। यूएपीए केस की इन्वेस्टिगेशन मेनली एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से केस लेके एनआईए को दे सकती है। एनीवन डिटेन अंडर यूएपीए, उस इंसान को पुलिस बिना चार्जशीट फाइल किए 180 डेज यानी 6 महीने कस्टडी में रख सकती है। इन केसेस में बेल मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोर्ट को पहले लगना चाहिए कि ये इंसान इनोसेंट है, और इसलिए इस एक्ट में, इस लॉ में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसका उलट होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और इन केसेस के लिए स्पेशल एनआईए कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां ट्रायल्स होती है। एनीवन डिटेन अंडर दिस अगर गिल्टी साबित हो जाए तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये प्यूनिटिव भी है नेचर में, तो उस इंसान को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी मिलती है अगर वो इंसान डायरेक्टली टेररिज्म की एक्टिविटीज में मुलविस है जहां पर किसी भी किस्म की डेथ हुई है। टेररिज्म फंडिंग के लिए 10 साल तक जेल हो सकती है, और अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर होने पर 7 साल तक जेल हो सकती है। इस लॉ के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे मुल्क की सवर्निटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, टेरर और अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकना, ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिज्म फैलाती है उनको बैन करना, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन मेनी टाइम्स गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जैसे सीए और एनआरसी में। और इनफैक्ट 2014 से लेकर 2022 तक तकरीबन 8,719 और एक तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक 10,552 केसेस दर्ज किए गए यूएपीए के तहत, लेकिन कन्विक्शन रेट 2.5% का ही रहा। इससे एक खदशा पैदा होता है कि ये कानून वाकई दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या फिर इख्तिलाफ राय रखने वालों
और कारकुनों को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्ट ने गवर्नमेंट को इतना पावर दिया कि अगर उन्हें लगे कि कोई इंसान गवर्नमेंट, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट नॉट कंट्री, के खिलाफ बोल रहा है, तो बिना ट्रायल के वो इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। एक्टिविस्ट्स और पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी के खिलाफ ये एक्ट लगे तो उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। फिर अगर वो इंसान सही क्यों ना हो, एट द एंड इमेज को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट, ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रॉवलेट एक्ट ऑफ 1919 से कम नहीं, और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ पे जस्टिस एक जोक है, वहाँ पे ये लॉ सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन के रह जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या यूएपीए एज इट इज़ सही है या फिर इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।